जय हिंद साथियों, सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये आप लोगों का जो मेहनत थी, लगन थी, कठोर परिश्रम था, ये सब रंग लेकर आया है। ये 60,244 की भर्ती को लेकर इसमें आप लोगों ने जितनी भी कड़ी मेहनत किया है उसका परिणाम आप लोगों को मिला है। और आप लोगों ने बहुत मेहनत की, उसके लिए हम कितना भी शुभकामनाएं देंगे, कितना भी बधाई देंगे, वो कम होगी। तो आप लोगों ने इतना मेहनत करने के बाद अब आपका जो नया स्टेप पड़ता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, आज उस मुद्दे पे हम लोग बिल्कुल सीरीज से बात करेंगे, एक श्रृंखला में बात करेंगे, क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं जरूरी है। तो मैं सबसे पहले ये चीज बताने वाला हूँ कि आप लोग ये मान के चलिए कि इतनी खुशी होनी चाहिए कि आप लोग अप्रॉक्स 48 लाख फॉर्म पड़े हुए थे, और परीक्षा दोबारा जब हुई तो 38 लाख परीक्षा हुई, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इतना मेहनत करने के बाद पढ़ाई किया, ठीक है। री एग्जाम सब आप लोगों ने फेस किया। री एग्जाम फेस होने के बाद जब आपका रिजल्ट आया तो आपने 1,74,316 में शामिल हुए हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोग इसमें शामिल हुए। कहीं ना कहीं जो बच्चे बाहर हुए तो सभी को पता है कि अब 1,74,316 में भी कुछ बच्चे भाई बाहर होंगे। आपको भी पता है कि लिए जाएंगे 60,244 ही। तो आप लोग निराश बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। आप लोगों ने बेहतर किया तो कट ऑफ जो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, कम होगी या बढ़ेगी, उसके वो सापेक्ष हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग बात करने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखो, अब आप लोग परिवार के एक हिस्से में शामिल होने जा रहे हैं एक इवेंट में, ठीक है। अब आप लोगों का जो किताबी वर्क था, बुक्स से जो लड़ाई थी, थोड़ी कम, थोड़े दिनों के लिए दूर हो जाएगी। अभी आपको ग्राउंड पे और किस पे बात करनी है, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। तो मैं जो श्रृंखला में आपसे आज बात करूंगा तो उसके बारे में आपको बता दूंगा, उसको आप नोट कर लीजिए और ऐसे ही डॉक्यूमेंट आपको बना के ले जाना है, ठीक है। तो जो बताया मैं वैसे ही आप लोग नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद जैसा भी आप लोगों की डॉक्यूमेंट हो उस बिल्कुल वैसे ही तैयार कर लेना। एक फाइल में एक फाइल आएगी, 200-250 रुपए की आएगी। सबसे पहले आप लोग उसको खरीद लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपकी फाइल का इंप्रेशन जब अच्छा रहेगा तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मान लो त्रुटियां होंगी तो उसको भी माइन्यूट सी चीजें होती हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं वहां पे जो अधिकारी बैठते हैं या फिर जो भी जांचकर्ता बैठते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तो आपका होना चाहिए आवेदन पत्र, जो आपने फॉर्म भरते टाइम आपको मिला होगा। तो आप उसको एक ले लीजिए। अगर नहीं भी है तो अभी आपके लिए लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी, तो उसमें आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी नियर अपने पास में जाइए और साइबर कैफे से निकलवा लीजिएगा। तो सबसे पहले हो गया आपका आवेदन पत्र, ठीक है। दूसरा हो गया सभी मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए, ठीक है। जितने भी आपने लगाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसके सभी मूल प्रमाण पत्र होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोटो का सेट होना चाहिए, और फोटो कितने लगेंगे, ठीक है। फोटो मतलब जो फोटो आपके लगने हैं वो 20 फोटो आपके होने चाहिए पासपोर्ट साइज के, ठीक है। और जो मूल प्रमाण पत्र जो होंगे उनकी एक मतलब कॉपी एक प्रकार की बना लीजिए। उसी में हार्ड कॉपी होगी और सॉफ्ट कॉपी होगी। सॉफ्ट कॉपी का मतलब ये होता है कि आपकी फोटो कॉपी, ठीक है। उनकी 2 सेट कम से कम तैयार कर लीजिए, ठीक है। 2 सेट आपके लिए तैयार होने चाहिए। और आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए। अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डाउनलोड होगा, वो प्रवेश पत्र आपको साथ ले जाना होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपके जो मूल प्रमाण पत्र होते हैं इसमें 2 होते हैं, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और व्यक्तिगत प्रमाण पत्र, ठीक है। और शैक्षणिक प्रमाण पत्र की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें आपके आधार कार्ड हो गए, वोटर आईडी हो गई, डीएल हो गया, ठीक है। और एनसीसी हो गया, ग्रेजुएशन की जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। वो आपके डॉक्यूमेंट में जाएंगे। और जो प्रमाण पत्र की वैधता होती है उसको नोट कर लीजिए, वो आपका 16 जनवरी 2024 के पहले का होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी, अगर मैं आपकी व्यक्तिगत के बारे में बात करना चाहूंगा तो उसमें आपके जैसे जाति, निवास हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, आधार हो गया, पैन हो गया, ये आपके व्यक्तिगत प्रमाण पत्र या पहचान पत्र हो गए, ठीक है। इनको आपको ले जाना ही पड़ेगा, ठीक है। नंबर 1 पे अगर आधार कार्ड होगा, वोटर आईडी हो गया और डीएल हो गया, ये हो गया। दूसरे पे आपका ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, और ओबीसी के बाद एससी एसटी के लिए जो प्रमाण पत्र होते हैं, ये अगर वो अदर स्टेट का है तो उसके लिए ये चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो जनरल में ही काउंट होगा, ठीक है।
तो आप अगर यूपी के हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस लगाया है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ेगा। और अगर ओबीसी एससी एसटी में है तो आपको निवास प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ में जात प्रमाण पत्र भी लगेगा। और जनरल में है तो आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए। एग्जाम का जो फॉर्म आया था उससे पहले का, 6 महीने पहले का, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि मूल निवास प्रमाण पत्र केवल यूपी वालों के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि अगर दूसरा अदर स्टेट का होगा तो जनरल में काउंट किया जाएगा। और फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा वो आपका किसी भी जगह से, मतलब जहां से आपने 10th 12th पास किया होगा या फिर ग्रेजुएशन जहाँ पे आपने अंतिम शिक्षा प्राप्त किया होगा, तो वहां पे जाइए, अपने किसी बाबू को वहां पे बताइए कि हमको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो बना के आपको दे देगा, ठीक है। और उसका वो सर्टिफिकेट आपका होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, उसकी भी जरूरत वहां पे पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कि अगर, हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपके त्रुटि पाई जाती है, इतने डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद कि किसी में मम्मी पापा का नाम गलत हो गया, किसी में आपका नाम गलत हो गया, किसी में निवास गलत हो गया है, तो उसमें आप एफिडेविट बना के रख लीजिए, ठीक है। और एफिडेविट आप जाइएगा वहां पे, हाँ, ठीक है, कचहरी में, तो वो आपको बना के दे देंगे। बता दीजिए कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में ये त्रुटि है, और उसमें 3 महीने का मैक्सिमम समय होता है, तो 3 महीने का आप समय उसमें ले लीजिए और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, ठीक है। और दूसरी चीज मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट जाएंगे, 2 सेट जो तैयार करेंगे, तो उसमें आपको अटेस्टेड होने चाहिए एक राजपत्रित अधिकारी से, चाहे वो सीमो डॉक्टर हो, ठीक है, किसी भी चिकित्सा आप उसमें चले जाइए हॉस्पिटल में, तो वहां पे सीमो कर देगा साइन, उनके हो जाइए, या फिर आप एसडीएम के पास चले जाइए, तो वहां पे भी आपको अटेस्टेड हो जाएंगे, मतलब राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, इनका क्रम क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आप लगाइएगा क्या, आवेदन पत्र। आवेदन पत्र लगाने के बाद इंटर हाई स्कूल की मार्कशीट, फिर ग्रेजुएशन, ठीक है। और अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, अगर जिन भी व्यक्ति का डिग्री बाद में कोई प्राप्त होती है और लगाया इंटर हाई स्कूल का ये है, तो वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये एक फॉर्म भराया जाएगा, तो उसमें जो जो चीज आपके पास हो तो उसको टिक लगा दीजिएगा। उसको टिक लगाने का मतलब ये है कि आपको प्रमोशन में जब विभाग में आ जाएंगे, तो प्रमोशन में उसका महत्व देखा जाता है, ठीक है। ये मान के चलिए किसी के पास ओ लेवल है और ओ लेवल उसने नहीं लगाया, किसी के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, किसी के पास, मतलब जो भी आपके पास एक्स्ट्रा जानकारी या फिर डिग्री है, तो उसको आप फिल जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही भरना जो आप परमानेंट उसको एक्टिव रख सकें, क्योंकि जो दस्तावेज आपके वहां पे जमा होंगे वो आपके, समझ लीजिए, सर्विस बुक में लिखे जाएंगे, तो आप उतना ही प्रयास करके लिखना जितना आपके पास हो। कोशिश करना कि बेहतर से बेहतर लिखे, तो वहां पे आपकी सर्विस बुक उतनी ही अच्छी मेंटेन होगी, प्रमोशन में आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से इतने सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको डिटेल में बताया है, और आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं इसी अनुव्रत आपको इस श्रृंखला में आपको नई नई जो जैसी जरूरत होगी वीडियो मैं लाता रहूंगा। आप लोग परेशान मत होइए। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं कि आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग 1,74,316 में सम्मिलित हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आपका पीएचडी होगा, पीएचडी होने के बाद मेडिकल होगा, फिर फाइनल रिजल्ट, देन आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो जानकारी जो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।